का फिर पूरा चेक करवा दूंगा मैं आपको। हाँ सही है, 10-12 क्वेश्चन ही है सर। सही है, केस सही है। स्टडी तो आप खुद करवाओगे ना, ये बताओ, क्योंकि केस स्टडी का तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। हाँ करवाऊंगा, अभी है ना ये अक्टूबर से अपन शुरू करेंगे इथिक्स। हाँ सर, हाँ जी सर, वो आपने लिखा ही था केस स्टडी, तो फिर मैं सर केस स्टडी नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा हूँ एक बार तो। कोई बात नहीं, वो कर लो, केस स्टडी अपन कर लेंगे। ये मॉर्निंग वाली क्लास जी करते सर, हो आप रेगुलर? जी सर ये कर लेता हूँ मैं, वो तो फिर पिछली टेस्ट कवर भी कर ली, दिया अब करो, ये कर ले। टेस्ट भी दिया करो, और जो हाँ सर, डेली ये क्वेश्चन देता हूँ ना वो भी लिखा करो। जी सर ये वाला टेस्ट दूंगा, ये भी सबमिट करवा दूंगा मैं सर आपको। हाँ ये ज़रूर करो, डेली बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन लिखते रहोगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको, वो जरूर। वैसे तो सर मैंने वो एथिक्स के वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सर वो था ना PYQ, वो तो मैंने वैसे आपको सबमिट करवा ही दिए थे। पर ये डेली बेसिस पे लिखने से मतलब हाँ, ये होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। जी सर ये भी लिखूँ। चलो ठीक है, अभी तो ये आपने बिना देखे लिखा था? जी सर ये मैंने ना वो धर्मेंद्र सर की बुक है ना, उनमें से टॉपिक चखा था, उन्हीं से तो थोड़ा एथिक्स तो ये पूरा तो नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा सर, ये सारा मेरा ही लिखा हुआ लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे टॉपिक चखा था मैंने उनसे। चलो कोई नहीं देखते हैं। तो ये शायद 2022 से 23 का है ना ऐसे? सर लिखना भूल गया, लेकिन हाँ सर है तो लास्ट। अब हाँ PYQ का ही है शायद, 2022-23 के समथिंग ही है ये। जी जी सर। चलो ठीक है। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद में भी शेष रह जाती है। अब यहाँ पे जो शिक्षा का मीनिंग जो है अलग अलग आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। तो देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना, ऐसे के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो जो आप ऐसे की जो थीम पढ़ते हो उसको मीनिंग निकालना, अगर जितना एक्यूरेट अगर आप निकालोगे ना तो इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बंदा कितना वाइड लिखेगा या एकदम टॉपिक के नियर बाय लिख रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, ठीक है। जी सर। तो ऐसे में जब भी अगर कभी दिक्कत हो ना, जी सर, तब भी हमेशा एक चीज़ याद रखना, उसको ब्रेक कर लो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, उसको ब्रेक कर लो। जैसे भाई शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का अपन क्या क्या समझते हैं, भाई शिक्षा क्या होती है। अब इसमें शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद में भी शेष रह जाती है। मतलब यहाँ पे मोरल इथिक्स की बात कर रहे हैं, समझ में आया? मोरल इथिक्स जैसे भाई समय से बात है, देखो अपन जो क्लास जैसे 6ठी क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, हो सकता है अपन वो भूल गए हो, परंतु टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ एसोसिएशन बना के कैसे रहना है, ठीक है, ये जो पीयर टू पीयर ग्रुप अपन सीखते हैं, वो चीज़ें तो अपन कभी नहीं भूलते ना ज़िंदगी में। तो यहाँ पे जो बात हो रही है शिक्षा की, वो वैल्यूज़ की बात हो रही है कि जो मूल्य जो सीखते हैं अपन, ठीक है, और अपने जो लाइफ में जो अपन डिसिप्लिन सीखते हैं वो कभी इसलिए बोलते हैं भाई टाइम पे स्कूल जाना, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करना टाइम पे। जी सर। तो ये चीज़ याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब वो नहीं है जो अपन किताबों में पढ़ते हैं, यहाँ पे मतलब बिहेवियरल जो है एजुकेशन उसकी बात है, मॉरल जो एजुकेशन है उसकी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वो चीज़ें होती हैं जो अपन कभी भूलते नहीं हैं। अब देखते हैं आपने कहाँ तक कैसे लिखा है, इसका असली जो मतलब मीनिंग है वो ये है। अब देखते हैं आपने इसका कितना क्या लिखा है। हाल ही मैंने एक वेब सीरीज एक्सपीरियंस देखी जिसमें एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए उम्मीदवार विद्यार्थी को कहानी में दिखाया गया है, ठीक है। वह विद्यार्थी तैयारी के दौरान अनेक विषयों का अध्ययन करता है तथा भारतीय समाज व देश में हो रही समस्याओं के बारे में पढ़ता है। वह उनके सुधारों का भी अध्ययन करता है, लेकिन वह अपने अध्ययन की शिक्षा में तब बदलता है जब अपने निवास स्थान के सामने वाली सड़क के छोटे गड्ढे को स्वयं अपने स्तर पर ठीक करवाता है। अच्छा, तो इससे तो क्या मतलब, पहली बात तो मैं भी देखा हूँ एक्सपीरियंस, वो कहाँ पे करता है ये काम? ये सर वो जब वो सरदार जी के सर वो अपने जब उसके अच्छा समझ गया, ये हाँ समझ गया मैं, वो मूवी देख रहा था 12th फेल में कैसे होता है। हाँ 12th। तो सर मेरे को लगा शिक्षा यहाँ पे मैंने सर जो पहले समझा था सीधा देखते ही, वो तो यही था कि मतलब उस किताब भी ज्ञान नहीं है सर, उसको मतलब उसको लागू भी करना जरूरी है। तो मैंने सर वहाँ से शुरुआत करी थी इसकी। अच्छा। फिर आपने कहा कि अच्छा मूल्य, नैतिक मूल्य भी तो है ही है। तो मेरे को जो ऊपर मोटा मोटा समझ आता, तो मैंने सर इसी के आसपास जो है मेरा वो ऐसे लिखा हुआ कि जो है सिर्फ किताबी ज्ञान रखने से कुछ नहीं है, जो व्यवहार में जरूरी है ना अपने अंदर व्यवहार जो करे वो शिक्षा असली। किस तरह अपने समाज में रहते हैं और समस्याओं को देखते हैं, सुलझाते हैं, वो
ठीक है, अब आगे जाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक शिक्षा क्या है, कैसे सिर्फ विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं है या पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ऐसे इसलिए लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है पर्याप्त है, ये आपने प्राप्त लिख दिया। हाँ जी सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो। अनुभव सामाजिक शिक्षा व विद्यालय शिक्षा का मेल संभव है या नहीं, भारत तथा वैश्विक स्तर पर अध्ययन को शिक्षा में बदलने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, आइए इन मुद्दों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ना, ऐसे का मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। जी सर। देखो क्या होता है, जो थीम होता है ना, थीम जितना आप इसके नज़दीक लिखोगे ऐसे, ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि अब ये थीम यहाँ है और आप यहाँ जा रहे हो, ये हमेशा याद रख लें, नंबर नहीं मिलेंगे। आप इसी को ही बेस बना के, ठीक है, सबसे पहले जिसमें विद्यालय की बात की गई है तो आपको स्टार्टिंग वहीं से करना चाहिए था। समझ में आया कि जैसे विद्यालय में जो एक चीज़ अनुशासन सीखते हैं वो ज़िंदगी भर कोई व्यक्ति नहीं भूलता है, वही काम उसके आता है। ठीक है, उसके बाद में आप जो बिहेवियरल सम्मान, जैसे भाई टीचर का सम्मान करना होता है, ठीक है, और बच्चों के साथ अपन जो टीम वर्क सीखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आगे जाके फिर काम आती है। तो जैसे मान के चलो आप किसी भी पर्सनैलिटी को उठा के इसमें एग्जाम, जैसे मान के चलो भाई डॉक्टर अब्दुल कलाम ही थे, मान के चलो उन्होंने स्कूल जो कैरिकुलम था उसमें सीखा कि भाई टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, तो उसने आगे जाके जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ पे टीम वर्क को प्रायोरिटी दिया, तो वही चीज़ वो काम आई और वो सक्सेस भी हुए। महात्मा गांधी ने भी सब एक सी बात है, जो व्यवहारिक जो शिक्षा ली थी और वही आगे जाके देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब कहने मतलब आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो विद्यालय में फोकस होना चाहिए, उसके बाद में जो है आप थोड़ा साइड में जाओ। समझ में आया? जी सर। तो ये थोड़ा फोकस पूरा इसी में ही है, विद्यालय में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है सर। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में अनेक ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जिन्हें अध्ययन के क्षेत्र में उच्च स्तरीय मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ प्राप्त की है। समाज उन्हें शिक्षित व्यक्ति की नज़र से देखता है, इस तरह के व्यक्तियों की कमी नहीं है हमारे समाज लेकिन हम पाते हैं देखो ये गलती, फिर हमारे समाज में हम पाते हैं, थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन देखा करो ना, हमारे समाज में हम पाते हैं, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम पाते हैं कि वे व्यवहारिक तौर चाहे, देखो नहीं फिर गलत, वैवाहिक तौर पर चाहे रोजगार हेतु या मानवीय व्यवहार में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तब हम पाते हैं कि ये लोग वास्तविक शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा वह है जो मानव व्यवहार में दिखे, जो इसे मानवता के उच्च स्तर पर ले जाए। अब इसे साफ पता लग रहा है कि आपकी बुक रीडिंग हैबिट नहीं है, ये तभी है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ी इसीलिए है ना। पढ़िए, बुक पढ़िए ज़रूर, ऐसे काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट जो आप हिंदी ऑप्शनल आपका उसमें जो बुक है थोड़ा पढ़िए। देखो भाषा तभी सीख पाओगे इसी, अगर ये कोई सिखा नहीं सकता है, ये आप मोर रीडिंग करोगे ना, तभी ये जो वाक्य शैली में जो गड़बड़ी हो रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से नहीं बन रहा आपका, ये गड़बड़ी सीधा का उसका कारण, ये एकमात्र कारण यही है। और मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ ओनली आपकी बुक रीडिंग से ही सही होगी, ऐसे सही नहीं होगा। ये बुक रीडिंग कीजिए, ठीक है, ये गलतियाँ है आपकी। फिर दूसरी बात, बुक रीडिंग जब आप देखोगे, ये चीज़ ऑब्जर्व किया करो भाई, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब जा रहे हैं तो कैसे जाए। ठीक है, तो आप टॉपर्स के कॉपियाँ पढ़ो, तो कुछ आइडिया आपको वहाँ से मिलेगा। मैंने लास्ट बार आपको बताया था। अब देखो आप डायरेक्ट ऐसे भाग गए, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका पिछला पैराग्राफ का कनेक्शन, हाँ, इसी तरह अब हम देखते हैं भारत के, मतलब समझ रहे हो ना, उस तरीके से लिंकेज वर्ड होना जरूरी है। भारत की साक्षरता दर 80.9% है, इसके बावजूद हमारे समाज में महिला 80.9% सही है ये डाटा। चैट जीपीटी और ऑनलाइन तो यही दिखाया था दोनों में। अरे देखो कभी भी ये चीज़ याद रखना, आप जो लिखते हो ना उसका सोर्स बताया करो। अगर देखो 2011 की अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 2011 का 11 ही होगा सर लास्ट, तो उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो उस टाइम तो इतना नहीं था जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं करेक्ट करूँगा इसको। 72% के समथिंग एक बार मैं बता देता हूँ, पर मुझे जहाँ तक याद है 72% है। लड़कों का जरूर 80 के समथिंग था। हाँ, अभी जो बोला जा रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें जो किया गया है तो उसमें ज़रूर बोला जा रहा है कि इतना हो जाएगा। तो आप लिखो, अगर आपके पास ये समझ में है तो वो लिखना चाहिए। हाँ, करंट जो है उसके डाटा के अकॉर्डिंग इतना है, तो आप लिखिए। देखो मैं बोल रहा था ना 2011 के अकॉर्डिंग 74 है, 04। समझ में आया? तो ऐसे कभी भी याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, ऐसे नहीं है। समझ में आया?
एक एक चीज़ों को जी सर। बहुत डाटा यूज करो तो बहुत समझदारी से, या डाटा यूज ही मत करो। जैसे मेरे को डाटा यूज याद रहता नहीं है तो मैं डाटा यूज करता ही नहीं हूँ। तो मतलब जी मैं सर, बता रहा हूँ याद ये तो चीज़ मेरे को याद भी नहीं रखना रहता, मैंने मतलब। भी देख के ही लिखा था। मैं कहा चलो लिख देते हैं। पर बस याद रखना कि अपनी तरफ से गलती का मिस्टेक नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे समाज में महिला शोषण, यौन उत्पीड़न, जातिवाद, सांप्रदायिक, लैंगिक असंवेदनशीलता, पर्यावरण अनदेखी जैसे मुद्दे आए दिन हमारे न्यूज़ चैनलों समाचार पत्र में दिखाई देते हैं। ये सभी विषय समस्या को हमारे विद्यालय शिक्षा में शामिल किए जाने के बाद के हालात है। लोग सिर्फ पास होने तो इनका अध्ययन करते हैं, इन मूल्यों को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो इंसान को पशु से, अब देखो यहाँ पर लिंकेज नहीं है, पशु से मानव बनाती है। शिक्षा को उद्देश्य सिर्फ रोजगार प्राप्ति नहीं होना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाती है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, शिक्षा कोई सीमा नहीं होती है, जबकि विद्यालय शिक्षा समय सीमा निर्धारित होती है। शिक्षा सिर्फ वह नदी है जो हम विद्यालय से सीखते हैं, वह नहीं। हमारा परिवार समाज भी अनेक तरीकों से शिक्षित करता है, इसका प्रभाव हमें अपनी जीवन शैली पर देख सकते हैं। हम पाते हैं कि हमारे आसपास कई व्यक्ति विद्यालय नहीं गए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे महिलाओं का सम्मान, मानवीय चरित्र, ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशील नजरिया रखते हैं। जैसा कि ऊपर बताई गई वेब सीरीज़ की कहानी पात्र अपने पर सड़क की समस्या समाधान करता है, तो जो उसे एक नैतिक व्यक्ति सिद्ध करता है। लेकिन हमारे समाज में प्रत्येक वर्ष अनेक प्रशासनिक अधिकारियों का चयन होता है, जिसमें कई डॉक्टर, इंजीनियर तथा अन्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी अपनी कैरियर के कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार, असंवेदनशील व्यवहार के कारण समाचार पत्रों का भाग बने रहता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने पर भी शेष रह जाती है, वह है। अब देखिए गलत इंफॉर्मेशन। यदि वह हम अपने दैनिक जीवन को गंभीरता से देख पाते हैं तो कि हमारा पर्यावरण के प्रति व्यवहार हमारे ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है। भारत में अनेक प्राकृतिक दृश्य है जो पर्यटन की दृष्टि से अति प्रिय विदेशी नागरिकों का आकर्षण का केंद्र है, लेकिन हमारे अपने ही नागरिकों द्वारा जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त है वहाँ कचरा फैलाया जाता है। इस कारण भारत की छवि विदेशियों के मस्तिष्क में गंदे तथा असभ्य अशिक्षित लोगों की है। हमारे विद्यालय पुस्तकों में आरंभ से ही महिला शिक्षा, महिला सम्मान की बातें सिखाई जाती है, फिर भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई कमी नहीं देखती। हमारे यहाँ भ्रूण हत्या, लड़कियों को पढ़ने न देना, खेलकूद में हिस्सा न लेने देना जैसे भेदभाव सामान्य है। वास्तव में हमने शिक्षा के सीमित विचार को अपना लिया था, उसे एकमात्र कार्य आर्थिक स्वतंत्रता पाने से लगा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि शिक्षा को व्यापक विचार को अपनाया जाए तो न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा बल्कि आदर्श समाज की स्थापना भी हो पाएगी। हम शिक्षा का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि जिसमें विद्यालय शिक्षा अपने कुछ महत्व है, या पूरी तरह से अप्रवाही नहीं है। इसने तो हमें मानवता के उच्च मूल्य, ये गलत है, मूल्य की प्राप्ति में सहयोग किया है। विद्यालय शिक्षा सैद्धांतिक है, वहाँ से हमें जीवन व समाज, राष्ट्र के अनेक पहलू से अवगत कराती है। विद्यालय शिक्षा मानव की विकास प्रक्रिया से सतत विकसित होते हुए अपने वर्तमान स्वरूप में पहुँची है। इसके द्वारा हमें वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विकास होता है। हम रोज़ विद्यालय, अब अगर ये आप इसी को लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ बना दो, ठीक है, कोई नहीं। हम रोज़ विद्यालय जाकर, सब्जेक्ट चेंज करो ना, तब पैराग्राफ चेंज किया करो। अगर अनुशासन को अपने जीवन में सिखाते हैं, विद्यालय शिक्षा हमारे अंदर कई रुचियों का विकास करता है तथा नई रुचियों का जन्म भी देता है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह अधिक समाजोपयोगी, कम समय में सदृढ़ नागरिक बना पाए। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध ने भी अनौपचारिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया है। जो हमने सीखा वह हमारी आदतों में दिखना चाहिए। बड़े बड़े सिद्धांतों, दर्शनों का अध्ययन साकार करना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन जितना व्यवहार में है वही शिक्षा है। एक अच्छा नागरिक बनना तथा संविधान में लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता के विचारों को जीवन में अपनाना भी तो शिक्षा है। अब देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ नहीं है, याद रखना। समग्रता शिक्षा व्यवहारिक चरित्र निर्माण करने वाले जीवन के प्रत्येक आयाम पर उपयोगी होनी चाहिए। किसी शिक्षा को अप्रशंसनीयता हानिकारक परिणाम ला सकती है। बेशक अच्छे विद्यालय बालक के लिए आवश्यक है, लेकिन समाज, संस्कृति, परिवार की बातों में शिक्षा का गुण रहस्य छिपा है। शिक्षा को मानव केंद्रित करके आदमी के साक्ष्य को अच्छी तरह गढ़ा जा सकता है। जफर सहबाई, जो पढ़ा है उसे जीना नहीं मुमकिन है, जिंदगी की किताब में से अलग रखता हूँ। ये मैंने सर उनकी किताब में लिखा हुआ था। अच्छा, तो लास्ट वाली बात उन्होंने भी ऐसी खत्म की, तो मैं चलो एक बार देखते हैं, आपसे पूछ लेंगे ठीक है क्या नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, आपका जो ऐसे है ना, मतलब ये मेन थीम थी, आपने लिखा यहाँ तक। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से समझना। देखो इसका मतलब सीधा सा ये है, ये बोला शिक्षा वह है, मतलब भाई रियलिटी में जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद में भी शेष रह जाती है। तो ये जो सीधी सी बात है, यहाँ पे एजुकेशन की जो बात की गई है, वो बात की गई है भाई मॉरल जो इथिक्स होती है, बिहेवियरल जो इथिक्स होती है, उसकी मतलब एजुकेशन की बात की गई है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो इंट्रोडक्शन का, आप शिक्षा का कोई भी कोट करके आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, या कोई स्टोरी अगर आपको याद हो एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ तुम्हें, देखो कहानियाँ बहुत काम करती है। जैसे मैंने ना ऐसे में इसी से शुरुआत किया था।
जी सर, मैंने देखा है टॉपर्स की कॉपी में भी वो लगभग ज्यादातर कहानी से ही शुरुआत करते हैं। उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ याद रखना, कहानी में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक कहानी है शायद वो कृष्ण सुदामा के लेके है, जो भी है, या मतलब नॉर्मल ऐसे भी लोग उसको जोड़ते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान से समझना, मतलब आधा अधूरा स्टोरी आधा, पर आपको शायद सुने होंगे ज़रूर। एक मतलब दो लड़के रहते हैं, तो एक गुरुकुल में पढ़ते हैं वो, है ना। तो क्या होता है, ये स्टोरी सुनी है, जब वो बारिश होती है तो गुरुजी उसको भेज देते हैं, तो वो बेहोश मेड़ पे ही लेटा रह जाता है। फिर गुरुजी सुबह उसको आके देखते हैं, तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्यों लेटे रह गए, तो बोला कि नहीं आपने आदेश दिया था, तो मैं उसका आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा स्टोरी बचपन में कहीं ना कहीं, तो मतलब ये है एजुकेशन का मतलब। भाई एजुकेशन जो सिखाता है ना आदमी को, भाई वो एक तो बिहेवियरल एथिक्स जो होती है, अपन को कैसे बड़ों के साथ कैसे सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के कैसे, तो यहाँ पे आपको फिर आप है ना इसी एंगल को अलग अलग महिलाओं के प्रति, देश के प्रति आप अलग अलग तरीके से फिर इसको लेके जाते, तब आपका फिर आपका क्या होता ना, एक तो शिक्षा पे कॉन्सेंट्रेट रहता, दूसरी बात विद्यालय जो है, जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे गांधी जी थे, मतलब बचपन में उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई जो सत्य जो है वो बोलना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे वो जब वो नाटक देखते थे हरिश्चंद्र वाला, तो उनको जीवन में उसी टाइम समझ में आ गया था सारांश की यही है, तो वो जीवन भर सोचो उसी चीज़ का, सत्य और अहिंसा का पालन किया, और जो सत्य अहिंसा पालन किया और भारत को आज़ादी भी दिलाई। तो इससे पता लगता है कि जो विद्यालय में जो सीखी जो चीज़ें हैं वो बहुत काम आती है, लॉन्ग टाइम तक काम आती है। और वो कौन सी चीज़ें, बिहेवियरल चीज़ें, वो किताबी चीज़ें नहीं, उसके अलावा बाद में आप एक आध लाइन डाल सकते हो, जैसे आपने डाली भी है इसमें, वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। पर यहाँ पे जो बात है कि भाई ऐसी एजुकेशन जो अपन कभी भूल नहीं पाए, जैसे स्किल वाला भी आप यहाँ पे कुछ डाल सकते थे भाई, ऐसे जो अगर कुछ स्किल अपन सीख जाते हैं, ठीक है, तो वो जीवन में अपन कभी भूलते नहीं है ना, स्किल कभी भूलने लायक नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे फिर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको जोड़ सकते थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हाँ सर, ये मैंने सोचा था सर, मतलब जब रफ कार्य किया था ना, उसमें मैंने सोचा था कि इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ दो, तो उसमें स्किल वगैरह जोड़। अगर देख लें एक चीज याद रखना, जिस दिन आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई ना कि आप टॉपिक को करंट से जोड़ पाओ, उस दिन समझ लेना कि आप माहिर हो गए लिखने में। जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी इसको जोड़ सकते हो, तो नेपाल बांग्लादेश इधर प्रोटेस्ट हुए कि अगर शिक्षा बांग्लादेश और नेपाल के युवाओं को अगर व्यवहारिक शिक्षा अच्छे से दी जाती विद्यालय में, तो आज जो उन्होंने जो किया है वो परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो ये चीज़ याद रखना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये इतना अच्छा ऐसे है जिसमें बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरी बात कि हम देखते हैं महिलाओं के साथ दिन दहाड़े जो है असभ्य घटनाएं होती रहती है, जो भी किसी भी समाज के लिए मतलब आदर्शात्मक नहीं है। अरे समाज के जो है मतलब एक नकारात्मक छवि को प्रदर्शित करता है। इसीलिए आवश्यक है कि विद्यालय में जो एजुकेशन दिया जाता है, किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारात्मक जो शिक्षा है उसको उच्च स्तर का दिया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील बने, ताकि जो समाज में जो है महिलाओं के जो अधिकारों का जो छीना जाता है और महिलाओं के जो सम्मान में जो कमी होती है उसके में बढ़ोतरी हो। समझ में? तो ऐसे ही लिखना है, मतलब समझ में आया। मेन थीम मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेन थीम है उसी के इर्द गिर्द, उसी के इर्द गिर्द, बस उसी के इर्द गिर्द पॉइंट बनाओ। फिर दूसरी बात, जैसे भाई विद्यालय में जो है टीचर बोला जाता है ना, हाँ कुमार वाली जो कहानी याद होगी कि जब कुमार जब गढ़ता है तो घड़े को, तो कच्ची अवस्था में जैसा चाहे वो जैसा आकार दे सकता है। तो शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा ऐसी ही होती है। उस बच्चे को टीचर कैसा स्वरूप दे सकता है, उसकी स्किल को पहचान के एक अच्छे से अच्छे सचिन और विराट कोहली बना सकते हैं, एक अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ होती है जहाँ पे बच्चों की नींव तैयार होती है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको फिर सेक्टर वाइज जाना है। समझ में आया? तो यही फिर आप प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन की जो कमियां है वो बताओ भाई। इसीलिए आजकल दिक्कत यही हो रही है कि अपन किताबी जो है ओनली जो बच्चे मार्क्स ला रहे हैं उस पर निर्भर कर रहे हैं, पर रियलिटी में ज़रूरत तो यही चीज़ की है कि व्यवहारिक कितना बने आप, कितना नैतिक आप बन रहे हो। नैतिक बनोगे तभी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, और जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अब देश कितना विकसित देश बनेगा। तो फिर उसको प्रेजेंट से आप कोरिलेट कीजिए कि उसके फ़ायदे क्या है और फिर नुकसान बताओ भाई। जब समझ बात है कि शिक्षा जब ओनली मार्क्स तक ही सीमित रह जाती है तो फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की भी स्वाभाविक सी बात है ना सेवा करते हैं, ना देश के लिए, सबके लिए खतरनाक, समाज के लिए खतरनाक साबित होते हैं वो। फिर आप एग्जाम्पल दे दो, जैसे लादेन है, एजुकेशन तो लिया उसने
इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल जी सर। की, परंतु क्या हुआ उसका, कोई मतलब नहीं हुआ। और वही है, जी गांधी जो सर। एजुकेशन तो लिए, परंतु उन्होंने अच्छे स्तर तक उन्हें पहुंचा। रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल दे सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस तरीके से देखो, ये जो आपने लिखा ना, इससे नंबर नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। जी सर। देखो, मैं जिस लेवल पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस लेवल पे सीख जाओगे, गारंटी बता रहा हूँ 120 130 नंबर जरूर मिलेंगे ऐसे में। देखो, मोनिका को भी 115 तक मिले हुए हैं, ठीक है, मेरे को भी जी 105 सर। तक मिले हुए हैं। तो मतलब आप आराम से 120 और 120 ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर होता है। और उतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर वो अप्लाई कर लिए हो जाएगा। बस वही है कि रेगुलर लिखते रहो, चेक कराते रहो। जैसे पहली बार तुम्हारी कमियां पता लगी आज जब लिखे, ठीक है, तो ये चीज़ जी याद सर। रखना, पर लिखने से कमियां बाहर आती है, उस कमियां तभी सुधरेगी जब बाहर आएगी, स्वाभाविक सी बात है। समझ में जी आया? तो सर। ये चीज़ याद रखना। ये सर है तो लिख तो दिया सर, पर बड़ी दिक्कत है ऐसे को लेके, बड़ा मतलब दिक्कत क्या लिखते है? समय भी ना समझ ही नहीं आता सर। जैसे आपने अभी बताया, ये तो फिर भी 2-4 पॉइंट जुड़ गए हैं, हम्म। लेकिन जैसे आपने कहा कि तो टू द पॉइंट नहीं है, तो सर इसको ब्रेक वगैरह कैसे करें? मतलब जैसे आपने कहा कि टॉपिक को ब्रेक कर लें, मैंने कोशिश तो की थी ब्रेक करने की, पर मैं उनको सर जोड़ नहीं पाया अपने ऐसे में। मैंने देखो, ब्रेक इसका मतलब ज्यादा इसका मैं पॉइंट जोड़े बताता हूँ थे। एक चीज़, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो कि जैसे कोई भी ऐसे का टॉपिक आता है, ठीक है, तो जैसे मान लो शिक्षा है, तो जी पहले सर। इसको तोड़ लो भाई, ये मेन थीम है इसका। विद्यालय हो गया, ठीक है, सीखे की बातों को जी सर। भूल जाने के बाद में शेष रहती है, तो ये 3 थीम होगी। तो भाई शिक्षा पे, शिक्षा को जी देखो भाई सर। कितना फैक्टर, शिक्षा कितने तरीके से, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये चीज़ जी याद सर। रखना। उसके बाद में आप ये सोचो भाई, विद्यालय एजुकेशन की बात की गई है इसमें, तो अपने को विद्यालय तक सीमित रहना है, बाद में जाना है, पर पहले विद्यालय तक सीमित रहना है, ठीक है, ये चीज़ जी याद सर। रखना। तो अब भाई शेष रह जाती है, तो भाई स्वाभाविक सी बात, अपन जो पढ़ते हो तो भूल जाते हो, तो शेष नहीं रहते, तो फिर शेष क्या रहती है? इससे ये पता लग गया अपने को कि बिहेवियरल इथिक्स, इसकी मतलब एजुकेशन की बात कर रहा है, मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में, स्किलेबल एजुकेशन की जी बात हो रही है। अब समझ में आ गया, टॉपिक ये है। अब अपने को जी इसको जो सर। लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है कि आप इसको प्रेजेंट के साथ जोड़ के लिख सको। अब प्रेजेंट के साथ जोड़ने के लिख लिए अपने को एग्जाम्पल चाहिए, तो एग्जाम्पल सबाइस बात है, जैसे गांधी हो गया, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद प्रो एंड कॉन्स लेके चलो भाई, अगर नेगेटिव अगर चीज़ें अगर मान के चलो, ये जब ये एजुकेशन नहीं मिलेगी तब क्या होगा, और जब मिलती है तब क्या होता है, बस इस 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लिख सकते हो। और भविष्य में जो अभी भारत में जो एजुकेशन की कमी है, उसमें सुधार करके अपन कैसे ऐसी एजुकेशन बना सकते हैं ताकि फिर फ़ायदा सबको मिले। समझ जी में आया? सर। दूसरी बात, सोचने का तरीका ये होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज सोचिए इसमें। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है। अब ग्रेटा थनबर्ग थी, उसने जी सोचा सर। कि यूरोप में क्लाइमेट चेंज के लिए कितनी आवाज़ क्यों उठा पाई, क्योंकि उसने एजुकेशन को व्यवहारात्मक सीखा है उसने, कि भाई पर्यावरण जी के लिए जो सर। ये लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे हैं, आज जो औद्योगिकरण बढ़ाए जा रहे हैं, पर उसे भाई जब मनुष्य सोचो कि ये चीज़ें औद्योगिकरण आप कर तो रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, सब कुछ चीज़ें हैं, आप उपभोक्तावाद बढ़ावा भी दे रहे हो, पर आखिर में क्या, जब वो श्वास लेने के लिए ही जब आदमी जीवित नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, इतनी सुविधाओं को क्या मतलब है? तो इससे साफ पता लगता है कि उसने उस मर्म को समझा है। समझ में आया? तो सर जैसे, हाँ, ग्रेटा थनबर्ग वाली उस कहानी से अगर मैं इसको शुरुआत करता हाँ, बढ़िया तो रहता, वो बहुत ठीक अच्छा। रहता, हाँ, बहुत अच्छा रहता, बहुत क्योंकि अच्छा। वो शिक्षा के उस पर्यावरणीय पहलू को दिखा रही है जो अपने पढ़ते मलाला आ रहे हैं, यूसुफजई लेकिन का आप एग्जाम्पल दे सकते थे। मलाला यूसुफजई जी नोबेल सर। पुरस्कार विजेता थी। कैलाश सत्यार्थी का भी जी आप ले सर। सकते थे, बहुत सारी, इसीलिए बता रहा हूँ। आपके देखो, मैंने इसमें यही तो देखा, किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का वो किसी का भी नाम नहीं है इसमें, और हम फिर अच्छा बता सर, रहा वो है। मतलब अगर मेरे को उदाहरण मिले तो मैं कोशिश करूं कि उनको ऐसे में लिखूं। अरे मेरे ऐसे वो जो उसमें देखना, उसमें बहुत सारे मैं ऐसे नोट दिया हूँ ना, वो आपके पास नहीं है क्या? उसमें देखो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे भाई, मैंने उसमें सारी बुकों को समराइज किया है। जी आपको सर, एग्जाम्पल मैं भी मिल वापस जाएंगे, देखूंगा। वोकेबलरी भी आपकी डेवलप हो जाएगी, वो पढ़िए वो ऐसे के नोट जो मेरे हैं, ठीक है। अभी जी लिखते, सर। मैं फिर बता जी। रहा हूँ, वीक में लिखिए तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। और अभी घबराओ मत, खराब लिख रहे हो टेंशन मत लो, मैं फिर बता रहा हूँ, खराब से अच्छे की तरफ बढ़ना ही तो तैयारी है। और अब ना अभी तैयारी कर रहे हैं, समझ में आया? जी तो अभी सर। ये मत सोचो कि मैं कि दिन में सबसे अच्छा लिख लूँगा। अरे आप ये सोचिए कि आज मैं खराब लिखूंगा तो कल ही तो, तभी तो अच्छा लिखूंगा ना भाई। जी सर। आदमी अपना जो क्षमताओं में सुधार कब करेगा, तब उसको पता लगेगा भाई मेरी कमियां हैं। अब कमियां कब आएगी, जब आप बताओगे, लिखोगे, तभी तो पता लगेगा ना। धीरे उन कमियां दूर करो, कोई जी दिक्कत नहीं, ठीक है। जी सर। जी सर। लिखिए, चेक करो, टेस्ट लिखिए आप भी, है ना, डेली जो भी जी ट्यूशन सर, देता हूँ वो लिखे। हाँ। जी सर। चलो ठीक है फिर, हाँ। और वो ऑप्शनल का कैसा चल रहा है तैयारी?
ऑप्शनल सर बढ़िया चल रही है वो सर, आगे से खुद ही जो है वो PYQ ही देते हैं हम। आने तो वही फिर करो, PYQ लिखी है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट वही है, ये चीज़ याद रखना। हाँ वो सर ने खुद ने भी दिया ही हुआ है वो मेंस वगैरह, अब तो किसी और गवर्नमेंट जॉब में है वो सर, अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश के अंदर। पर वो UPSC मेंस उन्होंने कहा 2 या 3 बार कहा था उन्होंने, मैंने दिया पर मेरा कुछ हुआ नहीं। तो अच्छा तो अच्छा। ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, डिस्कशन भी कर लेते हैं सर, वो काम ठीक चल रहा है उनके साथ। नहीं बढ़िया, बस ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना ठीक है दिसंबर तक, उसमें लापरवाही मत जी करना। सर हो जाए। जी चलो सर बढ़िया, फिर आए लिखिए, फिर मिलते हैं। ठीक है सर। चलो ठीक।